किताब का नाम है शून्यता है महामुक्ति। और दोस्तों, ओशो एक प्रवचन में ओशो से जब पूछा जाता है, गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर हमारे सत सत नमन स्वीकार करें। भगवान एक सदगुरु ने अपने शिष्य को आवाज दी, होशिन। गुरु का नाम था कोकुशी। गुरु की आवाज पर शिष्य ने कहा जी। कोकुशी ने दोबारा पुकारा, होशिन। और शिष्य ने फिर कहा जी। लेकिन गुरु ने तीसरी बार भी आवाज दी, होशिन। और होशिन फिर बोला जी। कोकुसी ने तब होसिन से कहा, इस भांति बार बार पुकारने के लिए मुझे तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन वस्तुतः तो तुम ही मुझसे क्षमा मांगो तो ठीक है। भगवान इस कथा का मर्म बताने की कृपा करें। तो आइए दोस्तों, ओशो इस पर क्या मर्म बताते हैं वो आप सभी सुने। नींद बहुत गहरी है, शायद नींद कहना भी ठीक नहीं, बेहोशी है। कितना ही पुकारो, नींद के पर्दे के पार आवाज नहीं पहुंचती। चीखो और चिल्लाओ भी, द्वार खटखटाओ, सपने काफी मजबूत हैं। थोड़े हिलते हैं, फिर वापस अपने स्थान पर जम जाते हैं। गुरु का एक ही अर्थ है, तुम्हारी नींद को तोड़ देना, तुम्हें जगा दे, तुम्हारे सपने बिखर जाएं, तुम होश से भर जाओ। तुम्हें ही काम कठिन है, निश्चित ही काम कठिन है। और न केवल कठिन है, बल्कि शिष्य को निरंतर लगेगा कि गुरु विघ्न डालता है। जब तुम्हें कोई साधारण नींद से भी उठाता है, तब भी तुम्हें लगता है उठाने वाला मित्र नहीं, शत्रु है। नींद प्यारी है, और यह भी हो सकता है कि तुम एक सुखद सपना देख रहे हो और चाहते थे कि सपना जारी रहे। उठने का मन नहीं होता, मन सदा सोने का ही होता है। मन आलस्य का सूत्र है, इसलिए जो भी तुम्हें झकझोरता है, जगाता है, बुरा मालूम पड़ता है। जो तुम्हें सांत्वना देता है, गीत गाता है, सुलाता है, वह तुम्हें भला मालूम पड़ता है। सांत्वना की तुम तलाश कर रहे हो, सत्य की नहीं। और इसलिए तुम्हारी सांत्वना की तलाश के कारण दुनिया में 100 गुरुओं में 99 गुरु झूठे ही होते हैं। क्योंकि जब तुम कुछ मांगते हो तो कोई ना कोई उसकी पूर्ति करने वाला पैदा हो जाता है। असद गुरु जीता है क्योंकि शिष्य कुछ गलत मांग रहे हैं, खोजने वाले कुछ गलत खोज रहे हैं। अर्थशास्त्र का छोटा सा नियम है, मांग से मूर्ति पैदा होगी, मांग से पूर्ति पैदा होगी। डिमांड्स क्रिएट द सप्लाई। अगर हजारों लाखों करोड़ों लोगों की मांग सांत्वना की है, तो कोई ना कोई तुम्हें सांत्वना देने को राजी हो जाएगा। तुम्हारी सांत्वना का शोषण करने को कोई ना कोई राजी हो जाएगा। कोई ना कोई तुम्हें गीत गाएगा, तुम्हें सुलाएगा। कोई ना कोई लोरी गाने वाला तुम्हें मिल ही जाएगा, जिससे तुम्हारी नींद और गहरी हो, सपना और मजबूत हो जाए। जिस गुरु के पास जाकर तुम्हें नींद गहरी होती मालूम हो, वहां से भागना। वहां एक क्षण भी रुकना मत। जो तुम्हें झकझोरता न हो, जो तुम्हें मिटाने को तैयार न बैठा हो, जो तुम्हें काट ही न डाले, उससे तुम बचना। जीसस का एक वचन है कि लोग कहते हैं कि मैं शांति लाया हूं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैं तलवार लेकर आया हूं। इस वचन के कारण बड़ी ईसाइयों को कठिनाई रही, क्योंकि एक और जीसस कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे, तुम दूसरा भी उसके सामने कर देना। जो तुम्हारा कोट छीन ले, तुम कमीज भी उसे दे देना। और जो तुम्हें मजबूर करे 1 मील तक अपना वजन ढोने के लिए, तुम 2 मील तक उसके साथ चल ले जाना। ऐसा शांति प्रिय व्यक्ति जो कलह पैदा करना ही न चाहे, जो सब सहने को राजी हो, वह कहता है कि मैं शांति लेकर नहीं, तलवार लेकर आया हूं। यह तलवार किस तरह की है? यह तलवार गुरु की तलवार है। इस तलवार का उस तलवार से कोई भी संबंध नहीं जो तुमने सैनिक की कमर पर बंधी देखी है। यह तलवार कोई प्रकट में दिखाई पड़ने वाली तलवार नहीं। यह तुम्हें मारेगी भी और तुम्हारे खून की एक बूंद भी न गिरेगी। यह तुम्हें काट भी डालेगी और तुम मरोगे भी नहीं। यह तुम्हें जलाएगी, लेकिन तुम्हारा कचरा ही जलेगा, तुम्हारा सोना निखर कर बाहर आ जाएगा। हर गुरु के हाथ में तलवार है, और जो गुरु तुम्हें जगाना चाहेगा, वह तुम्हें शत्रु जैसा मालूम होगा। फिर तुम्हारी नींद आज की नहीं, बहुत पुरानी है। फिर तुम्हारी नींद सिर्फ नींद नहीं है, उस नींद में तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह, तुम्हारा राग, सभी कुछ जुड़ा है। तुम्हारी आशाएं, आकांक्षाएं सब उस नींद में संयुक्त हैं। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे स्वर्ग, तुम्हारे मोक्ष, सभी उस नींद में अपनी जड़ों को जमाए बैठे हैं। और जब नींद टूटती है तो सभी टूट जाता है। तुम ध्यान रखना, तुम्हारी नींद टूटेगी तो तुम्हारा संसार ही छूट जाएगा। ऐसा नहीं, जिसे तुमने कल तक परमात्मा जाना था, वह भी छूट जाएगा। नींद में जाने गए परमात्मा की क्या सच्चाई हो सकती है? तुम्हारी दुकान तो छूटेगी ही, तुम्हारे मंदिर भी न बचेंगे, क्योंकि नींद में ही दुकान बनाई थी, नींद में ही मंदिर तय किए थे।
जब नींद की दुकान गलत थी तो नींद की मंदिर कैसे सही होंगी? तुम्हारी व्यर्थ की बकवास ही न छूटेगी, तुम्हारे शास्त्र भी दो कौड़ी के हो जाएंगे, क्योंकि नींद में ही तुमने उन शास्त्रों को पढ़ा था, नींद में ही तुमने उन्हें कंठस्थ किया था, नींद में ही तुमने उनकी व्याख्या की थी, और तुम्हारे दुकान पर रखे खाते बही अगर गलत थे, तुम्हारी गीता, तुम्हारा कुरान, तुम्हारी बाइबल भी सही नहीं हो सकती। नींद अगर गलत है तो नींद का सारा फैलाव गलत है। इसलिए गुरु तुम्हारी जब नींद छीनेगा तो तुम्हारा संसार ही नहीं छीनता, तुम्हारा मोक्ष भी छीन लेगा। वह तुमसे तुम्हारा धन ही नहीं छीनता, तुमसे तुम्हारा धर्म भी छीन लेगा। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज, तू सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जा। तुम हिंदू हो, गुरु के पास जाते ही तुम हिंदू न रह जाओगे, और अगर तुम हिंदू रह गए तो समझना गुरु झूठा है। तुम मुसलमान हो, गुरु के पास जाते ही मुसलमान न रह जाओगे, अगर फिर भी तुम्हें मुसलमानियत प्यारी रही तो समझना तुम गलत जगह पहुंच गए। तुम जैन हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, गुरु तुमसे कहेगा सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को छोड़कर तुम मेरे पास आ जा। धर्म तो अंधे की लकड़ी है, उससे वह टटोलता है। शास्त्र तो ना समझ के शब्द हैं, जो नहीं जानता वह सिद्धांतों से तृप्त होता है। गुरु के पास पहुंचकर तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे धर्म, तुम्हारी मस्जिद, मंदिर, तुम खुद, तुम्हारा सब छिन जाएगा। इसलिए गुरु के पास जाना बड़े से बड़ा साहस है, और गुरु के पास पहुंचकर टिक जाना सिर्फ थोड़े से लोगों की हिम्मत का काम है। लोग आते हैं और जाते हैं, आते हैं और भागते हैं। जैसे ही नींद पर चोट होती है वैसे ही बेचैनी शुरू हो जाती है। जब तक तुम उन्हें फुसलाओ, थपथपाओ, लोरी सुनाओ, जब तक उनकी नींद को तुम गहरा करो, तब तक वे प्रसन्न हैं। जैसे ही तुम उन्हें हिलाओ वैसे ही बेचैनी शुरू हो जाती है। तुमने अकारण ही जीसस को सूली नहीं दी, और तुमने सुकरात को व्यर्थ ही जहर नहीं पिलाया। जीसस को सूली देनी पड़ती है, क्योंकि यह आदमी तुम्हें सोने नहीं देता। तुम थके मांदे हो, तुम नींद में उतरना चाहते हो, तुम इतने बेचैन और परेशान हो, तुम चाहते हो थोड़ी देर शांति मिल जाए, खो जाऊं, बेहोशी आ जाए। अगर ठीक से समझो तो संसार की सारी खोज बेहोशी की खोज है। कोई शराब से खोजता है, कोई संगीत से खोजता है, कोई संभोग से खोजता है, और कुछ ना समझ ध्यान से भी उसी को खोजते हैं। किसी तरह तुम भूल जाओ कि तुम हो। गुरु तुम्हें जगाएगा और याद दिलाएगा कि तुम हो। गुरु तुम्हारे नशे को तोड़ेगा, तुमसे शराब छीन लेगा, तुमसे सारी मादकता छीन लेगा। तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा नाम स्मरण, तुम्हारे मंत्र सब छीन लेगा, ताकि तुम्हारे पास सोने का कोई भी उपाय न रह जाए। तुम्हें जागना ही पड़े, तुम्हें पूरी तरह जागना होगा, ताकि तुम जान सको तुम कौन हो। उस प्रतीति से ही पुरानी नींद की दुनिया का अंत और एक नए जगत का प्रारंभ होता है। उस नए जगत का नाम मोक्ष है। नींद में देखा गया कोई सपना नहीं। नींद जब टूट जाती है नहीं, तब जिसकी प्रतीति होती है उसी का नाम परमात्मा है। नींद में की गई प्रार्थना नहीं। जब नींद नहीं रह जाती तब तुम्हारी जो भाव दशा होती है उसी का नाम प्रार्थना है। यह छोटी सी जैन और बड़ी सांकेतिक है। निश्चित ही शिष्य को लगा होगा कि यह गुरु क्या कर रहा है। पुकारा एक बार हुसैन, एक बार क्षम्य है बात। सोचा होगा हुसैन ने कुछ काम है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी गुरु तुम्हें किसी काम से नहीं पुकार रहा है। अगर काम दे भी रहा हो तो वह सिर्फ बहाना, ताकि तुम्हें पुकार सके। कहा कि यह लीला है, यह कोई परमात्मा का काम नहीं है, इसमें कुछ है नहीं, इससे कुछ पाने को नहीं है। यह जगत कहीं जा नहीं रहा, यह जगत हो रहा है लेकिन कहीं जा नहीं रहा है। यह रास्ता कहीं पहुंचता नहीं है। एक भिखारी एक रास्ते के किनारे बैठा है और एक राह भटक गए यात्री ने उससे पूछा कि क्या तुम बता सकोगे यह रास्ता कहाँ जा रहा है। उस भिखारी ने कहा, मैं कई साल से यहाँ रह रहा हूँ, रास्ते को मैंने कहीं जाते नहीं देखा। हाँ, लोग इस पर आते जाते हैं, परमात्मा कहीं भी नहीं जा रहा। तुम आते जाते हो, रास्ता अपनी ही जगह है। उस भिखारी ने कहा, जहाँ तक मेरी समझ है परमात्मा अपनी ही जगह है, कहीं आ नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहा, लेकिन तुम उस पर काफ़ी यात्रा करते हो, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में, कभी धन की तरफ, कर्म त्याग की तरफ, कभी भोग के लिए, कभी योग के लिए, लेकिन रुकते तुम नहीं। चाहे भोग हो तो भी तुम दौड़ते हो, चाहे योग हो तो भी तुम दौड़ते हो। तुम्हारा श्रम जारी रहता है, और तुम परमात्मा को उसी दिन समझ पाओगे जिस दिन तुम भी इस रास्ते की भांति हो जाओ
जो कहीं भी आता नहीं, जाता नहीं, जो सिर्फ है। जिस दिन तुम्हारी वासना गिरेगी, जिस दिन न योग तुम्हें बुलाएगा न भोग, न जिस दिन संसार तुम्हें खींचेगा न मोक्ष, जिस दिन तुम जाने की बात ही छोड़ दोगे, जिस दिन तुम पूर्ण विराम हो जाओगे, तुम जहां हो वही पूर्ण विराम हो जाओगे। गुरु ने पुकारा होशीन और पूर्ण विराम हो गया। यह पुकार निष्प्रयोजन है, यह पुकार लीला है, यह पुकार एक खेल है। होशीन के भीतर जगी चिंता को देखकर गुरु ने कहा, मुझे तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए, अकारण ही तुझे जगाता हूं, सोने नहीं देता। कारण भी तो क्षम्य है, व्यर्थ ही तुझे हिलाता हूं। न उठकर दुकान खोलनी है, न बाजार जाना है, न नौकरी पर जाना है, फिर भी तुझे उठाता हूं, तुझे सोने नहीं देता। मुझे तुमसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। होसीन के मन में चिंता कम हुई। लगा होगा गुरु ठीक ही कह रहा है, क्षमा तो मांगनी ही चाहिए। बैठने भी नहीं देता शांति से, अकारण होसीन 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 लगाए हुए है। सोचने भी नहीं देता शांति से, भीतर भी विघ्न खड़ा कर देता है। लेकिन तत्क्षण गुरु ने कहा, लेकिन वस्तुतः तो तुझे ही मुझसे क्षमा मांगनी चाहिए। 3 बार बुलाना पड़ा, क्योंकि एक बार बुलाने से काम न चला। तूने जी कहा जरूर, लेकिन करवट ली और तू फिर सो गया। दोबारा इसलिए बुलाना पड़ा, वस्तुतः तो तुझे ही क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि तेरी नींद के लिए तू ही जिम्मेदार है, तेरे आलस्य के लिए तू ही आधार है। तीसरी बार बुलाना पड़ा, फिर भी तू करवट लेता है और सो जाता है। 3000 बार भी बुलाना पड़े तो गुरु थकता नहीं। जिस दिन तुम जागोगे उस दिन तुम क्षमा मांगोगे। तुम कहोगे कि एक ही आवाज में जो बात हो जानी चाहिए थी, उसके लिए अकारण 3000 बार तुम्हें दोहराना पड़ा। बुद्ध के पास कोई आता, कुछ पूछता, बुद्ध कोई उत्तर देते तो हमेशा 3 बार दोहराते। कोई पूछता निर्वाण है, तो बुद्ध कहते है, फिर जैसे भूल गए हो कि अभी कहा है। फिर से कहते हैं है, फिर जैसे भूल गए हो कि अभी कहा, फिर से कहते हैं है। जिन लोगों ने बौद्ध शास्त्रों का संकलन किया, उनको बड़ी कठिनाई मालूम पड़ी कि अब इस तरह लिखेंगे तो शास्त्र 3 गुने हो जाते हैं। व्यर्थ ही शास्त्र बड़ा हो जाता है और पढ़ने वाले को असुविधा होती है। जो काम एक ही है से हो सकता है, बुद्ध के 3 दफे है कहते हैं। तो बौद्ध शास्त्रकारों ने चिन्ह बना लिए हैं, है और चिन्ह बना दिया 3 बार, 3 का चिन्ह बना दिया है 3 बार, ताकि 3 बार लिखना न पड़े। शास्त्रकार ज्यादा बुद्धिमान मालूम पड़ते हैं। लेकिन बुद्ध से किसी ने पूछा, मैं पूछता हूं एक बार, तुम कहते हो 3 बार, बात क्या है? बुद्ध ने कहा, 3 बार में भी कोई सुन ले तो अनूठा है, अद्वितीय है। 3 बार में भी कौन सुनता है? तुम वहां मौजूद भी नहीं हो सुनने को। तुमने प्रश्न पूछा कि तुम सो गए। तुम प्रश्न भी शायद नींद में पूछते हो, जैसे छोटा बच्चा भूखा हो और नींद में रोता हो, आवाज करता हो, दूध पिला दिया और सो जाता है। न उसे पता चलता है भूख का और न पता चलता है उसे दूध का। दोनों ही कृत्य नींद में हो जाते हैं। जैसे शराबी रास्ते पर चलता है, डगमगाता है, फिर भी चल लेता है, ऐसा ही तुम्हारा जीवन है, ऐसा ही तुम्हारा चलना है, ऐसा ही तुम्हारा होश है, डगमगाता हुआ। बुद्ध कहते हैं कि 3 बार में भी कोई सुन ले तो उसने जल्दी सुन लिया। इस सदगुरु ने कहा, होसीन, ऊपर से देखने पर तो मुझे तुझसे क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन भीतर से देखने पर तू ही मुझसे क्षमा मांग। कहानी पूरी हो जाती है। बहुत सी बातें हैं जैन छोटी छोटी कहानियों में कहता है। शायद कहानियां छोटी इसलिए है कि उतनी देर शायद तुम होश से सुन पाओ, ज़्यादा देर तुम होश से सुन भी ना पाओगे। मैंने सुना है एक आदमी से उसका डॉक्टर पूछ रहा था कि रविवार को तो छुट्टी रहती है, रविवार की सुबह तुम कितनी देर तक सोते हो? उस आदमी ने कहा, इट डिपेंड्स, यह निर्भर करता है कि चर्च में प्रवचन कितनी देर चला, उतनी देर सोता हूँ। मंदिर जगाने को है, लेकिन वहाँ भी लोग सो रहे हैं। चर्च जगाने को है, लेकिन वहाँ भी लोग नींद ले रहे हैं। हम इतने कुशल हैं कि हम जागरण की दवाइयों का उपयोग भी निंद्रा की दवाइयों की तरह कर लेते हैं। हम अपनी नींद में सभी कुछ समाहित कर लेते हैं। चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, हम सबको अपनी नींद में डुबा लेते हैं। हमारी नींद बड़ी विकराल है, विराट है, और कोई अगर हम पर सतत ही चोट न करता रहे तो शायद हम जाग भी ना सकेंगे। इसलिए सभी पुराने अनुभवियों ने कहा है, गुरु के बिना ज्ञान न होगा। गुरु के साथ हो जाए तो भी अनूठी घटना है, गुरु के बिना तो होगा नहीं। गुरु का इतना ही मतलब है कि कोई तुम्हारे द्वार पर चोट किए चला जाता है। यह चोट विनम्र ही होगी, यह चोट कोई आक्रामक नहीं हो सकती। यह चोट पानी की तरह होगी, जैसे पानी चट्टान पर गिरता है। होसीन, यह गुरु की आवाज तो बहुत कठोर नहीं हो सकती। गुरु कठोर नहीं हो सकता। यह होसीन की आवाज पानी की तरह पत्थर पर गिरेगी,
लेकिन गुरु इसे दोहराता रहेगा। यह धीमी और मधुर आवाज पत्थर को भी काट डालेगी। लाओ त्से ने कहा है, गुरु पानी की तरह है, तुम पत्थर की तरह हो, लेकिन ध्यान रखना आखिर में तुम ही हारोगे। तुम्हारी मजबूती बहुत ज्यादा काम ना आएगी। पानी गिरता रहेगा, मृदु है उसकी चोट, उस चोट में कोई हथौड़े की चोट नहीं है। लेकिन आज नहीं कल चट्टान टूटती जाएंगी, रेत हो जाएगी। आज नहीं कल तुम पाओगे कि चट्टान समाप्त हो गई। पानी अब भी बह रहा है। गुरु की चोट तो मधुर है, लेकिन गहरी है। और मधुर उस अर्थ में है, इस अर्थ में नहीं कि मीठी है और तुम्हारी नींद की को सहयोगी होगी। मधुर इस कारण है कि उसकी करुणा से निकलती है। वासना की सब चोट कठोर होती है, क्योंकि वासना से जो भी आवाज निकलती है, उस आवाज को तुमसे प्रयोजन नहीं होता। चाहे प्रेमी अपनी प्रेयसी को कहता हो, चाहे माँ अपने बेटे को कहती हो, पति अपनी पत्नी को कहता हो, लेकिन उस आवाज में, उस पुकार में दूसरा साधन है। मैं स्वयं साध्य हूँ। वासना में मैं दूसरे का उपयोग कर रहा हूँ। वह उपकरण है। अंत तो मैं ही हूँ, लक्ष्य तो मैं ही हूँ, मेरा ही सुख केंद्र है। दूसरे का तो मैं उपयोग कर रहा हूँ। इसलिए मित्र बेचैन होते हैं, प्रेमी परेशान होते हैं। मित्रों और प्रेमियों में हमेशा कलह बनी रहती है। उस कलह का आधार है, क्योंकि एक दूसरे का जब भी हम उपयोग करते हैं तो दूसरे का अपमान होता है। उसे लगता है कि मैं एक वस्तु हो गया, व्यक्ति न रहा। मेरा उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मेरा कोई मूल्य नहीं, मेरी कोई आत्यंतिक मूल्यवता नहीं है। मैं वस्तुओं की भांति हूँ। वासना जब भी बुलाती है तो कठोर होगी, क्योंकि शोषण कठोर ही हो सकता है। गुरु की आवाज मृदु है। वह कहता है, होशिन। यह जापानी शब्द होशिन बड़ा सोच कर चुना होगा। यह शब्द भी बड़ा मीठा है। यह आवाज भीतर जाएगी, लेकिन चोट पानी की बूंद की तरह है। पर यह सतत सातत्य बना रहे तो ही तुम्हें तोड़ पाएगी। तो गुरु बुलाए चला जाता है, और गुरु के इस बुलाने को, तुम्हारे इस उत्तर को कि जी, इन दोनों के मेल को सत्संग कहा है। तुम अगर सुनो ही ना, तब सत्संग घटित नहीं होगा। वहां गुरु तो है, तुम नहीं हो। तुम अगर पूरी तरह सुन लो तो वहां कोई शिष्य न बचा। तुम थोड़ा सा सुनते हो, थोड़ा सा नहीं भी सुनते हो। तुम्हारी नींद में भी थोड़ी खलल पड़ती है। तुम थोड़ी आंख पलक खोलते हो, लेकिन भारी है आंख, फिर झपकी लग जाती है। तुम जी का उत्तर तो देते हो, तुम इतनी तो खबर देते हो कि मैं हूं और सुन रहा हूं। सत्संग है। यह कहानी सत्संग की कहानी है। गुरु बुला रहा है, शिष्य सुन रहा है। शिष्य समझ नहीं पा रहा गुरु क्या कह रहा है, लेकिन इतनी श्रद्धा है कि बुलाता है तो जी कहता है। कम से कम नाराज नहीं हो रहा। तुम होते तो शायद नाराज भी होते। यह क्या बकवास लगा रखी है। अगर कुछ कहना है तो कहो, अन्यथा होसीन 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 बार बार क्या कह रहे हो। कुछ कहना है तो कह दो, अन्यथा चुप रहो। तुम्हारे मन में यही आवाज उठी होती तो फिर श्रद्धा नहीं है। एक बात समझ लेना, इस होसीन के मन में भी संदेह है। संदेह तो है, इसलिए गुरु ने कहा कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। उसके संदेह को देखकर ही कहा, श्रद्धा पूरी तो नहीं है, क्योंकि जब श्रद्धा पूरी हो तो पुकारने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। श्रद्धा पूरी नहीं है, संदेह है, लेकिन संदेह भी पूरा नहीं है, नहीं तो यह सो जाएगा, आधा आधा है। तरतुलियन एक बड़ा ईसाई फकीर हुआ। उसने ईश्वर की रोज की प्रार्थना में एक वाक्य जोड़ रखा था, और वह कहता था, श्रद्धा मेरी तुझ में है, लेकिन मेरी और श्रद्धा की तरफ भी तुम ख्याल रखना। भरोसा मैं तुझ में रखता हूँ, लेकिन भीतर मेरे संदेह भी है, उसकी चिंता तू कर। यह ईमानदार शिष्य की आवाज है, क्योंकि तुम संदेह को छिपा लो, इससे वह मिटेगा नहीं। तुम कितना ही कहो मेरा समर्पण पूरा है, और अगर रत्ती भर भी संदेह है तो वह समर्पण पूरा तो नहीं है, और पूरा कभी हो भी ना सकेगा, क्योंकि तुम इस भ्रांति में जियोगे कि वह पूरा है। तुम जैसे हो वहां तुम पूरे हो ही नहीं सकते। वहां संदेह तो रहेगा ही। इतना ही तुम कर सकते हो कि संदेह को नीचा कर दो, श्रद्धा को ऊपर कर दो, पर संदेह भीतर छिपा रहेगा और कीड़े की तरह तुम्हारी श्रद्धा को काटता रहेगा। और श्रद्धा आज ऊपर है, कब तक ऊपर रहेगी? किसी भी क्षण संदेह ऊपर आ सकता है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर दो व्यक्ति कुश्ती लड़ रहे हो तो व्यक्ति ऊपर बैठा है, उसको ऊपर बैठने में श्रम करना पड़ता है, क्योंकि ताकत लगाए रखनी पड़ती है कि नीचे का आदमी निकल कर ऊपर ना आ जाए। नीचे का आदमी आराम कर सकता है और उसे कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं। नीचे होने के लिए ताकत लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, वह आराम कर सकता है। ऊपर का आदमी श्रम में लगा है। अगर घंटे भर ऊपर का आदमी बैठा रहे और नीचे का नीचे पड़ा रहे तो ऊपर का अपनी मेहनत के कारण थक कर नीचे गिरेगा। उसी थकान में नीचे का आदमी ऊपर आ जाएगा।
जब तुम श्रद्धा को संदेह के ऊपर बिठा देते हो, श्रद्धा थक रही है और संदेह विश्राम कर रहा है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, संदेह ऊपर आ जाएगा, श्रद्धा नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर तरतुलियन जैसा भाव हो कि तुम अपनी श्रद्धा की ही घोषणा न करते हो, अपने परमात्मा को यह भी कह देते हो कि संदेह भी मेरे पास है, इसको मैं दबा नहीं रहा हूँ, इसे छिपा नहीं रहा हूँ, इसे झुठला नहीं रहा हूँ, यह है। और जैसा भी नग्न मैं हूँ, कुरूप या सुंदर, श्रद्धालु या संदेहग्रस्त, तुम्हारे सामने हूँ। श्रद्धा की फिक्र मैं करूँगा, संदेह की फिक्र तुम कर लेना। हुसैन के मन में भी संदेह तो है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक वह उत्तर देता है, जी। उसने एक भी बार नहीं कहा कि क्यों मुफ्त पुकार रहे हो, क्यों बुलाते हो, क्या काम है। एक फकीर के संबंध में मैंने सुना है, एक दूसरे फकीर से मिलने गया था, वहां देखा कि शिष्यों में बड़ी श्रद्धा है, गुरु के प्रति बड़ा भाव है। उसने कहा कि मेरी तो बड़ी मुसीबत है, ऐसा भाव मैं अपने शिष्यों में पैदा नहीं कर पाता, क्या करूं। तो उस फकीर ने कहा कि आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा भोजन करने को, वही हम बात कर लेंगे। सांझ हुआ, फकीर इस दूसरे फकीर के घर पहुंचा। पैर कीचड़ से भरे हैं, वर्षा के दिन होंगे, रास्ते पर कीचड़ हैं, कपड़े भींगे हैं। तो दूसरे फकीर ने अपनी पत्नी को कहा, सुनती है, थोड़ा पानी ले आ, मेरे मित्र आए हैं, उनके पैर धोने हैं। पत्नी ने भीतर से आवाज दी, कुआं कोई बहुत दूर नहीं है, ले जाओ अपने मित्र को कुएं पर और वही पैर धुला दो और स्नान भी करा देना। सुबह पानी भरते वक्त कहाँ थे। दोनों फकीर गए, कुएं से साफ होकर वापस लौटे। गृहपति फकीर ने कहा, भोजन के बाद अब कहो। उसने कहा, कल तुम मेरे घर भोजन करना, वर्षा के दिन है, कीचड़ तो है ही। यह दूसरा फकीर पहले फकीर के घर भोजन करने गया। द्वार पर फकीर ने अपनी पत्नी से कहा कि घी का जो मटका है वह ले आ। वह घी के मटके को लेकर बाहर आई और इस फकीर ने कहा, मेरे मित्र आए हैं और कभी आए हैं पानी से क्या पैर धोना, घी से इसके पैर धो दे। उस पत्नी ने पूरा मटका घी का उनके पैर पर उंडेल कर पैर धो दिए। भोजन के बाद गृहपति फकीर ने कहा, कुछ पूछना है कि बात पूरी हो गई। दूसरे फकीर ने कहा, बात पूरी हो गई, कुछ कहना नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ श्रद्धा छाया की भांति चली आती है, और जहाँ प्रेम है वहाँ स्वीकार का भाव है, और जहाँ प्रेम है वहाँ निष्प्रश्न पुकारो, होशीन और जी का उत्तर आता है। ऐसा नहीं कि इस पत्नी के मन में भी विचार न उठे होंगे, विचार तो उठे ही होंगे, मन का काम विचार उठाना है। इसने भी सोचा होगा, घी फिजूल खराब कर रहे हैं, पानी से काम चल सकता था, मुसीबत के दिन है, घी महंगा है और मुश्किल से घी इकट्ठा होता है। ये सब विचार उठे होंगे, लेकिन इन सारे विचारों के बावजूद भी प्रेम प्रथम हो गया और उसने सोचा कि अगर पति कह रहे हैं तो कुछ अर्थ होगा, मैं चुप रहूं, जल्दी न करूं। हुसैन के मन में विचार तो उठ रहे हैं, लेकिन वह कह नहीं रहा है। जानता है कि गुरु जब बुला रहे हैं तो कुछ ना कुछ राज होगा, मुझे पता हो ना पता हो। 3 बार बुला रहे हैं तो जरूर कुछ कुछ गहरी बात होगी, कोई कुंजी होगी। आज नहीं कल कुंजी खुल जाएगी। लेकिन भीतर विचार है, संदेह है, मन सदा संदेह करता है, यह स्वाभाविक है। इसलिए एक बात ख्याल रखना, संदेह भीतर हो उसे छिपाना मत, उसे जानना। संदेह भीतर हो उसे सक्रिय मत होने देना, उसे तुम्हारी श्रद्धा पर हावी मत होने देना, लेकिन उसे श्रद्धा से दबाना भी मत, हटाना भी मत। संदेह तुम्हारे भीतर हो तो छिपाए बिन प्रतीक्षा करना। जल्दी ही घड़ी आएगी जब संदेह की गांठ खुल जाएगी, लेकिन चलना तुम श्रद्धा के पीछे। शिष्य का अर्थ पूर्ण श्रद्धावान नहीं हो सकता। पूर्ण श्रद्धावान जो हो गया वह तो गुरु हो जाएगा। शिष्य का अर्थ आधी श्रद्धा आधा संदेह होगा। अब इस आधी श्रद्धा के तुम 2 उपयोग कर सकते हो। एक तो यह कि संदेह की छाती पर बैठ जाओ, तब तुम्हारी श्रद्धा भी पशु हो जाएगी, पंगु हो जाएगी, क्योंकि जिसे तुम दबाते हो उससे तुम बंध जाते हो। जब तुम्हारी श्रद्धा संदेह से लड़ने में लग जाएगी और तुम्हारी शक्ति व्यर्थ होगी, जैसे तुम्हारा बायां और दायां हाथ लड़ रहे हो और तुम्हारी शक्ति व्यर्थ ही व्यय हो रही हो, तुम श्रद्धा और संदेह को लड़ाना मत, जो कि सहज स्वाभाविकतः घटता है। तुम श्रद्धा से चलना, तुम श्रद्धा को गतिमान करना और संदेह के लिए छिपाए बिना प्रतीक्षा करना समय की। जब कुंजी तुम्हें उपलब्ध हो जाएगी, तुम संदेह पर ध्यान मत देना, उपेक्षा करना। ध्यान तुम श्रद्धा पर देना, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वही भोजन जाता है। तुम जिस चीज पर ध्यान देते हो, तुम्हारी जीवन की ऊर्जा उसी को परिपुष्टि करती है। तुम सिर्फ संदेह के प्रति उपेक्षा रखना, लड़ना मत, कोई भीतर युद्ध खराब मत करना, दबाना मत, कोई दमन मत करना। सिर्फ ध्यान को तुम श्रद्धा की तरफ प्रेरित रखना। तुम श्रद्धा को सींचना ध्यान से और संदेह की उपेक्षा करना और प्रतीक्षा करना।
हुसैन हुसैन ने सुना होगा, संदेह भी उठा होगा, लेकिन ध्यान उसने श्रद्धा पर रखा। उसने कहा, जी, यह जी बड़ी गहरी श्रद्धा से उठ रहा है। इसके पास ही संदेह खड़ा है, लेकिन इस जी के क्षण में जैसे संदेह मिट गया हो, जैसे एक क्षण को पूरा हृदय जी हो गया। शुरू में घटना ऐसे ही घटेगी और गुरु बहुत मौके देगा कि तुम संदेह पर ध्यान दो, क्योंकि बिना मौके के तुम्हारा श्रद्धा के प्रति ध्यान का प्रवाह सुनिश्चित न होगा। गुरु बहुत बार तुम्हें डगमगाएगा, गुरु बहुत बार बेबूझ हो जाएगा, ऐसा व्यवहार करेगा जो तुम्हारी अपेक्षा न थी, क्योंकि अपेक्षा तो मन का हिस्सा है और मन को तोड़ना है तो तुम्हारी अपेक्षा को भी तोड़ना होगा। तुम जो चाहते थे गुरु से वह वैसा ही अगर व्यवहार करे तुम्हारी चाह के अनुसार, तो तुम गुरु के निर्माता हुए जा रहे हो।